हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सेल्फ रिफ्लेक्शन पर। मैं नुभा श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक। आज हम बच्चों की परवरिश के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपने बच्चों को खुश कैसे रखा जाए। हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे बहुत खुश रहें, बहुत रिलैक्स रहें, बहुत काम रहें, परेशान ना हो और अपनी लाइफ के हर सफ़र को जो है बहुत ही आसानी से पार करते चले जाएं, सफलता की सीढ़ी पे चढ़ें। वो जो चाहें उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों। हर माता पिता यही चाहते हैं। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अपने बच्चों को हम खुश कैसे रख सकते हैं। अगर कोई माता पिता डरे सहमे, परेशान या चिंतित रहेंगे तो बच्चे भी वैसे ही होते चले जाएंगे, क्योंकि बच्चे सबसे अधिक अपने माता और पिता से ही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के सबसे करीब रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा हंसता रहे, बहुत खुश मिजाज रहे, तो उसके लिए आपको भी बहुत खुश मिजाज, दिलकश, हंसमुख बन के रहना होगा, जिससे कि आपका बच्चा भी जो है आपको देखकर हमेशा खुश होता रहे, हंसता रहे। और मैं आज एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो कि आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि कैसे जाने अनजाने में जो है हम लोग अपने बच्चों को कुछ गलत चीज़ों को सिखा देते हैं, जो कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत कन्फ्यूज़न भी लाता है। एक पैटर्न कहते हैं ना कि एक पैटर्न बनता चला जाता है। सेम उसी तरह से जैसे कुछ माता पिता होते हैं कि रिलेटिव्स की, किसी भी रिलेटिव्स की, हाँ कुछ ना कुछ रिलेशन में रहता है, प्रॉब्लम तो डिस्कस होता है, लेकिन वो डिस्कशन हेल्दी वे में ना करके रिलेटिव्स की बुराई करने लगना जो है। और बच्चे भी साथ में बैठे हैं। अगर आपका बच्चा साथ में बैठा है तो अगर आप रिलेटिव्स की बुराई करेंगे और फिर जाके आप उनके साथ घुल मिल के रहेंगे तो आपका बच्चा क्या सीखेगा। बच्चा आपका 5 साल का हो, चाहे आपका बच्चा 15 साल का हो, चाहे आपका बच्चा 20 साल का हो, लेकिन आपके जो भी व्यवहार को देख रहा है, जो भी आपके बिहेवियर को देख रहा है, वो बिहेवियर ना वो ऑब्जर्व भी कर रहा है और उसको अडॉप्ट भी करता चला जा रहा है। और सेम वही पैटर्न बच्चे का बनता चला जाएगा। उसे भी लगेगा कि हाँ रिलेटिव्स की मुझे बुराई, मतलब बुराई होती है, बुरे होते रिलेटिव्स, लेकिन मुझे उनके साथ रहना होता है, उनके साथ घुलना मिलना है, फिर दूर हट के उनकी बुराई करना है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, थोड़े समय के लिए ही आप परेशान ज़रूर हो जाएंगे। ऐसा है कि आपका और आपका बच्चा, जो आप अपने बच्चे को पैटर्न सिखा रहे हैं, जो बच्चे को अपने आप लर्निंग दे रहे हैं, वो लर्निंग आपके बच्चे के लिए क्या आपको पता है कितनी घातक हो सकती है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि जैसे मतलब कि पेरेंट्स होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो सेम बच्चे भी उनके धीरे धीरे बड़े होते होते झूठ बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि माता पिता गलत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनसे कि कुछ इस टाइप की गलतियाँ हो जाती हैं। वो उस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो किसी की बुराई कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, उसका मेरे बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। वो चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन क्या आप उस चीज़ को जितना लाइटली ले रहे हैं, क्या आपका बच्चा भी वैसा ही लेता चला जाएगा? नहीं ना। हो सकता है बच्चा छोटा हो तो वो कंफ्यूज होता रहे, फिर वो परेशान भी होता रहे, या तो ये हो सकता है कि बहुत गुमसुम सा हो सकता है, या फिर उसको ये भी लग सकता है कि मतलब जैसे मम्मी या पापा, अगर उनको अपने भाई बहन या अपने मम्मी पापा से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं भी तो उनका बच्चा हूँ, कहीं उनको मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कुछ भी बच्चा सोच सकता है ना। तो इस तरह की बातें ही क्यों करनी है, बच्चे के माइंड में कन्फ्यूज़न ही क्यों क्रिएट करना। और ये जो कन्फ्यूज़न वाला जो पैटर्न जो बच्चे के अंदर हम पर्सनालिटी में डेवलप करेंगे ना, वो आगे चल के उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और होगा ये कि बच्चे कभी कभी ना कहते हैं कि जो रियल लाइफ होती है, जब डबल पर्सनालिटी बच्चे जिएंगे इस तरह की सिचुएशन में जो है कि उनकी बुराई भी करना है, किसी की खूब सारी बुराई भी करना है, फिर उनसे घुल मिल के रहना, फिर उनकी बुराई करना, इस तरह का जो चीज़ें बच्चों की लर्निंग होगी ना, उनकी लाइफ में बाद में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि वो खुद, उन्हें पता ही नहीं चलेगा गलत क्या है सही क्या है। वो गलत सही में डिफरेंस करना ही भूल जाएंगे और वो उनकी लाइफ की जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी।
और इस तरह की अगर लर्निंग जाने अनजाने में अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को दे रहे हैं, बच्चे के सामने किसी तरह की इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि गलत है, अगर आपको किसी बच्चे मतलब कि आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा साथ में, तो प्लीज़ किसी की बुराई मत कीजिए। जब आपका बच्चा किसी दूसरे कमरे में हो या फिर कोई और काम कर रहा हो, तब आप पति पत्नी मिलकर बुराई कर सकते हैं किसी की, लेकिन बच्चे के सामने इस तरह की बातें मत कीजिए। क्योंकि चाइल्डहुड वाली एज या एडोलेसेंस एज, दोनों ही एज में जो है बच्चे तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वो उनकी लाइफ में आप खुशियाँ भी ला सकते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम मत दीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दीजिए। आप ये सोचिए कि अगर आप बच्चे के सामने किसी की बुराई करते हैं तो बच्चा वो उस इंसान की बुराई को ही सिर्फ देखेगा, अच्छाई क्या होती है पूरी तरह इग्नोर करता चला जाएगा। पर अगर आप अपने बच्चे को वो लर्निंग देते हैं कि जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनकी बुराई ना करके अगर आप उनकी एक एक तारीफ, एक एक क्वालिटीज़ को डिस्कस करते चले जाएंगे, तो आपका बच्चा भी वही सुनेगा और वही सीखेगा, और उसको भी क्या होगा कि अपने रिलेटिव से उसका अटैचमेंट बना रहेगा। तो वो अटैचमेंट हमें नहीं किसी से ब्रेक करना है, हमें जो है अपने बच्चों को एक अच्छी लर्निंग देनी है, लोगों की अच्छी बातें बतानी है। क्योंकि बुराइयां तो सबके अंदर होती हैं ना, बुराइयां खुद के अंदर भी होती हैं, लेकिन अगर हम अच्छाइयों की बात करेंगे, अच्छी चीज़ें बोलेंगे, तो क्या होगा कि हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि आप दूसरों की बुराई को इग्नोर कीजिए, अच्छी चीज़ों को ही लोगों की कहिए। और एक जो कहते हैं ग्रेटिट्यूड होते हैं ना, थैंक यू बोलना, थैंक्स, मतलब जो भी आपके रिलेटिव से जो भी चीज़ें हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, तो आपको गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके साथ हैं, आपका साथ देते हैं। सारे लोगों की बुराइयों को इग्नोर करते सिर्फ अच्छी बातें करनी चाहिए, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, आपके फैमिली मेम्बर्स की, और बुराइयों को इग्नोर करना चाहिए। जब आप किसी की अगर 10 में से अगर जो है किसी की 5 बुराई है ना और 5 अच्छाई है, तो अगर आप 5 अच्छाइयों की चर्चा करते रहेंगे, उसको आप जितना हायर लेवल पे करते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि जो बुराइयां हैं वो भी अच्छाइयों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अपने बच्चे को एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए कि वो जो है लोगों की बुराइयों को इग्नोर करते हुए सिर्फ अच्छाइयों को ही देखता जाए, तो उसकी लाइफ सोचिए कितनी आसान हो जाएगी। हम अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, हमें अपने बच्चे की लाइफ में जो है सॉल्यूशन क्रिएट करना, बच्चे को बहुत रिलैक्स और काम बनाना है। हमें बच्चों के सामने किसी की बुराई नहीं करनी है, अगर करनी है तो तारीफ़ करनी है, बुराई तभी करनी है जब बच्चा हमारे पास में ना रहे। और उसके बाद जो है बच्चे की भी जो बुराई है उस पर फोकस ना करके उसकी अच्छाइयों पर फोकस करना चाहिए। जो बुराई है उसको जो है धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कहते हैं ना कि बच्चे तुमने ये काम कितना अच्छा कर लिया, तुम तो इतने सारे अच्छे काम करते हो, बस यही थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो इस तरह से ना आप जो है बच्चे की जो कमियां हैं उसको दबा के अच्छाइयों को इतना ज़्यादा उभारिए कि जो कमी है वो भी धीरे धीरे जो है ठीक हो जाए। इस तरह से जो है बच्चों को खुशहाल भी बना सकते हैं, खुशनुमा माहौल बना सकते हैं, बच्चों को चेयरफुल बना सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं। ढेर सारी खुशियाँ बांटिए बच्चों के साथ, दुनिया में खुशियाँ बांटिए। बच्चे को भी एक ऐसा प्यारा सा गुलाब का फूल बनाइए ना कि वो जब निकले तो उसकी खुशबू बिखरे, ना कि ऐसा कि कांटे की तरह लोगों को चुभता रहे। इस तरह से ना बनाइए। कहीं गलती से अगर बच्चा आपका आस्तीन का सांप टाइप के अगर नेचर बनाए ना आप बच्चों का, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए लाइफ में सर्वाइव करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। इजी रहिए, रिलैक्स रहिए, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ मत बनाइए, ना खुद की ना लोगों की। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।